Assalamualaikum student, start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful। आज की हम इस वीडियो के अंदर सिविल पीस एक शॉर्ट स्टोरी जो कि चिन्वा एचबी ने लिखी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की स्टोरी को, जो कि सिविल पीस के बारे में है। ये चिन्वा एचबी ने लिखी है। चिन्वा एचबी जो था वो बोर्न हुआ था 1930 में नवंबर 16 को। ये एक नाइजेरियन नॉवलिस्ट है, पोइट भी है, ये प्रोफेसर भी है और ये क्रिटिक्स भी है। इसने जो फर्स्ट नोवेल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोवेल था, जो कि इसकी मास्टर पीस समझा जाता है इसकी राइटिंग के अंदर। ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर में ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नोवेल है। सिविल पीस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है वो है अनिग्वू में, और इसके अलावा ये जो प्ले है, ये शॉर्ट स्टोरी है जो फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी 1971 के अंदर। सिविल पीस आखिर होता क्या है? सिविल पीस जब सिविल वार होती हैं, जब लोग एक दूसरे से आपस में लड़ाई करते हैं, जंगें होती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही होती है, घर तबाह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और उसके बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसको सिविल पीस कहेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ वन है जोनाथन इग्वेबू। ये जो है ये इम्पोर्टेंट करैक्टर है। इसने सरवाइव किया था नाइजेरियन सिविल वार से, और इसकी जो सोच है वो भी मस्बत है। हालांकि इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, इसके बावजूद भी ये होपफुल है। नेक्स्ट जो हमारा करैक्टर है वो है मारिया इग्वेबू। ये इसकी वाइफ है, जो कि हमें शॉर्ट स्टोरी के अंदर नज़र आती है, जो हार्ड वर्किंग है। इसके अलावा इसके जो है 3 जो हैं वो चिल्ड्रन भी हैं, 4 चिल्ड्रन बच्चे भी हैं इनके। और इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर लीडर्स ऑफ थीव्स है, चोरों का सरदार भी है, जो कि जोनाथन के घर चोरी करने के लिए आता है। ये थे करैक्टर। अब हम इसकी शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जोनाथन जो है ये खुद को गैर मामूली खुशकिस्मत समझता है कि वो जंग में मरने से बच गया है। ना सिर्फ वो खुद महफूज है, बल्कि इसकी बीवी मारिया और 4 बच्चों में से 3 बच्चे जिंदा हैं। और ऊपर से खुशी की बात यह है कि इसका साइकिल भी इसे मिल गया है। साइकिल की तारीख कुछ यूं है कि जंग के दौरान जो चंद फौजी इसका साइकिल ले गए थे, फिर उन्होंने वापस कर दिया था। फिर इसने अपने बेटे की कब्र के पास जो है ज़मीन में इस साइकिल को भी दफन कर दिया था, ताकि अमन के दिनों में जब सब कुछ ठीक हो जाए वो फिर से इसे निकाल लेगा। वो पेशे के हवाले से एक कारकुन था पहले, अब जंग ख़त्म हो चुकी है। जोनाथन जो है अपनी कंपनी के चक्कर लगाता है कि इसे फिर से वो नौकरी मिल जाए, मगर कंपनी जो है वो बंद है। इसका जो कस्बे वाला घर है इसका वो सलामत है, यानी कि ठीक है, जबकि इसके साथ वाला घर कुछ अमीर लोगों का था और पक्का बना हुआ था, वो तबाह हो चुका है। मगर लकड़ी और टीन का घर जोनाथन का कदरे महफूज है। वो एक बार फिर से जंग आलूद कील और चादरें जमा करके इनको दुरुस्त करता है और जिंदगी को जो है वो नए सिरे से शुरू करता है। अब वो साइकिल जो है वो वहाँ से निकाल लेता है और अपनी साइकिल को वो टैक्सी में कन्वर्ट कर देता है। उसको वो उस सूरत हाल में टैक्सी की तरह बना लेता है और उसको सवारी एज ए प्रोफेशन के तौर पर यूज़ करता है। सवारी से पैसे वसूल करता है। घर में एक छोटा सा शराब खाना भी बना लिया है। इसकी जो बीवी मारिया है इसके आसपास के घरों में कामकाज करती है वो, और कुछ पैसे और कभी अनाज लेकर आती है, जबकि इसके जो बच्चे हैं वो भी दरख्तों से फल तोड़कर फरोख्त करते हैं। इस तरह इसके ख़ानदान का जो गुजर बसर होता रहता है। जो हुकूमत है माली इमदाद का ऐलान करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी जंग के नतीजे में, तो लोगों की हालत बहुत बुरी थी जंग की वजह से। बाद में तो वो हुकूमत ऐलान करती है कि वो मदद करेगी। जोनाथन भी जो लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़ा हो जाता है। वो चाहता है उससे भी पैसे मिल जाएं और वो अपने काम को कुछ और तरक्की दे पाएगा, और जल्द ही इसे इसके जो अच्छे दिन हैं वो फिर से लौट आएंगे। इस उम्मीद पर वो रकम लेकर घर आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है, जबकि इसकी जो मंजर है, अब जो सूरत हाल है, कंडीशन है, लोग जो हैं वो सैड हैं, मायूस हैं ज़िंदगी से, क्योंकि जंग के बाद का दौर है। तो ये फिर भी होपफुल है कि इसका जो घर है, इसके बीवी बच्चे जो हैं ये सलामत हैं। अब इसके पास काबिल ज़िक्र जो रकम है वो इकट्ठी हो चुकी है, मतलब काफ़ी रकम इकट्ठी हो गई है। बदकिस्मती से अचानक एक दिन इसके साथ जो है कुछ डाकू इसके घर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है 100 पाउंड है।
یعنی کہ اتنے پاؤنڈ ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو۔ جوناتھن کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے گھر سے اتنے پیسے مل جائیں تو وہ بھی لے جانا اور مجھے اور میرے بیوی اور بچوں کو بھی گولی مار دینا، مگر ہمارے پاس جو ہیں گھر میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، صرف 20 پاؤنڈ ہیں۔ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈاکو لے لیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اب کنڈیشن ویسی پہلے جیسی نہیں رہی۔ جوناتھن جو ہے وہ کچھ پریشان ہوتا ہے، مگر جلد ہی وہ قسمت سمجھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے اور شکر کرتا ہے کہ ایک بار پھر وہ اس کا خاندان بچ گیا، وہ بھی بچ گیا اور اس کا خاندان بھی بچ گیا، اور وہ ہوپ فل ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہماری شارٹ سٹوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر الاٹ، اللہ حافظ۔